हाँ दोस्तों, आज मैं बातचीत करूंगा लॉ ऑफ सर्विस, सेवा का कानून। क्या? सेवा का कानून, लॉ ऑफ सर्विस टॉपिक पे मैं बातचीत करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए क्या होता है लॉ ऑफ सर्विस। तो दो नियमों के बारे में इसमें बताने वाला हूँ जो लॉ ऑफ सर्विस में ये नियम काम करता है और लगता है। देखिए पहला बात क्या है इसमें, जीवन में आपके पुरस्कार दूसरों के लिए आपकी की हुई सेवा के मूल्य के सीधे अनुपात में होता है। इस बात का जो मतलब है कि आपने जो भी लाइफ में उपलब्धि पाई है, जो भी चीजें आपको प्राप्त हुई हैं आपके कर्मों द्वारा, वो आपके कर्मों कर्मों का मतलब आपने कैसा सेवा दिया है उसी के अनुपात में आपको क्या मिला हुआ है, रिजल्ट मिला है। रिजल्ट मतलब यहाँ पुरस्कार मिला हुआ है आपको ना। देखिए जैसे कि हम काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो हम जितना ज़्यादा सेवा देते हैं उसके लिए, अपने व्यक्तिगत सेवा जितनी ज़्यादा हम देते हैं उस संस्था के लिए, उतना ही ज़्यादा हमको क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है, उतना ही ज़्यादा हमको क्या मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है। तो और इसका और अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, हर डॉक्टर का जो इलाज करने का तरीका होता है और उसका जो पैसा होता है वो अलग अलग होता है ना। तो जिसका जितने ज़्यादा से अच्छे से सेवा करने का तरीका रहेगा उसका जो है पैसा ज़्यादा लगता है। तो डॉक्टर तो सभी हैं, सभी इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े डॉक्टर होते हैं उनका जो सेवा आपको मरीज को दिया जाता है, अच्छे से अच्छे सेवा दिया जाता है, बेड दिया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो, सोने रहने के लिए सब सेवा दिया जाता है। तो वो अपनी व्यक्तिगत सेवा दे रहा है आपको, मरीजों को, इसलिए वह आपसे क्या करता है, ज़्यादा फीस लेता है, ज़्यादा पैसा लेता है। और जैसे कि मान लो ट्रेन हो गया, ट्रेन में आप सफ़र जब करते हैं तो हर ट्रेन का टिकट जो होता है रेट अलग अलग होता है ना। हर डिब्बे का जो है, या एसी या रिजर्वेशन या चालू का, सबका टिकट क्या होता है, अलग अलग होता है एक ही दूरी के लिए। क्यों हो ऐसा होता है? क्योंकि वह आपको अपनी व्यक्तिगत सेवा दे रहा है, यानी जो डिब्बा जो है जितना ज़्यादा आपको सुविधा देगा उसका किराया क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा ना। और तो इसका जो कहने का मतलब है, जीवन में आपके पुरस्कार दूसरों के लिए आपकी की हुई सेवा के मूल्य के सीधे अनुपात में होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि आप जिस अनुपात में सेवा करेंगे उसी अनुपात में आपको क्या मिलेगा। बोला था तो कैसे बोली ब्रो। तो इसका कहने का यही मतलब है कि जिस अनुपात में आप सेवा करते हैं किसी की, उतने ही अनुपात में आपको क्या मिलता है, उसका पुरस्कार मिलता है ना। तो देखिए आइए देखते दूसरा बात क्या है, दूसरा सिद्धांत क्या है। सभी भाग्य व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने से शुरू होते हैं। इसका जो कहने का मतलब है, हम मनुष्यों का भाग्य तभी शुरू होता है जब हम अपनी व्यक्तिगत सेवाओं को बेचते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं को बेचते मतलब व्यक्तिगत सेवाओं को देते हैं किसी के लिए। तो किसी के लिए अगर व्यक्तिगत सेवाएं हम दे रहे हैं तो जितना ज़्यादा हम सेवा दे रहे हैं उतना ही हमारा भाग्य क्या करता है, चमकता है। तो यदि आपको अपना भाग्य या दौलतवान या और अच्छा इंसान बनना है तो आपको व्यक्तिगत सेवाएं देना ही होता है। इसी व्यक्तिगत सेवाओं के कारण ही हर इंसान क्या होता है, सबसे अलग अलग होता है, जुदा होता है। तो इंसान तो सभी हैं, सभी वही काम कर रहे हैं, लेकिन सबका करने का तरीका जो है और सबका सेवा करने का तरीका जो है सबका अलग अलग है। इसीलिए क्या होता है, सबका भाग्य अलग अलग होता है। तो लॉ ऑफ सर्विस जो होता है इन्हीं दो सिद्धांतों पर काम करता है। यदि आप अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं तो आपको अपनी व्यक्तिगत सेवाएं अच्छे ढंग से देना होगा। व्यक्तिगत सेवाओं का मतलब आपका चाल चलन, आपका बोलबाला, आपका रहन सहन ना, और आपका जो पहनावा होता है, जहाँ जैसी ज़रूरत रहती है वैसा आपको अपने पहनावे को रखना है। जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, अच्छे ड्रेस पहन के जाते हैं। क्यों? अगले वाले इंसान को अच्छा महसूस कराने के लिए। और घर पे रहते हैं तो सामान्य पहने रहते हैं। क्यों? क्योंकि घर पे कोई वैसा शुभ अवसर नहीं रहता है, तो इसलिए आप सामान्य ड्रेस पहनते हैं। तो व्यक्तिगत सेवाएं आप जितना ज़्यादा किसी को देंगे उतना ही ज़्यादा आपका महत्व बढ़ेगा। तो कैसा लगा यह टॉपिक लॉ ऑफ सर्विस, आप कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ।